आज हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स फिज़िक्स क्लास 9 का एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ते हैं और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन इसका है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, न्यूटन लॉ ये कहता है कि एक बॉडी उस वक़्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे और उसको मोशन ना दे। इसी तरीके से एक बॉडी अगर मोशन में है तो जब तक उसे किसी फोर्स के ज़रिए रोका नहीं जाएगा वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by unbalanced force। गैलीलियो से पहले ये कंसिडर किया जाता था कि एक बॉडी को मोशन देने के लिए आपको उसको कंटिन्यूसली फोर्स देने पड़ती है, यानी आप उसको फोर्स देते रहेंगे वो मूव करता रहेगा। गैलीलियो और उसके बाद न्यूटन ने इस बात को गलत साबित किया और उसने अपने लॉ में ये एक्सप्लेन किया, एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई फोर्स आके उसको मोशन ना दे। इसी तरीके से एक बॉडी हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उसको कोई रोकने वाली फोर्स ना हो। अगर एक ऑब्जेक्ट को रोकने वाली कोई फोर्स ना हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे देखें, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगा विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही रफ्तार और एक ही सिमत में डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इस साइड पे लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स इस दूसरी साइड पे लग रही है, तो ये बैलेंस फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। हाँ, अगर इस तरह हो कि एक ऑब्जेक्ट के एक साइड के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है और दूसरे साइड पे 6 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स के साथ लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये अनबैलेंस फोर्स है, एक साइड के ऊपर 5 न्यूटन है और दूसरी साइड के ऊपर 6 न्यूटन है, तो इसको हम अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स भी कहेंगे। मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, अनबैलेंस फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ये नेट फोर्स जो है 0 है, यानी 5
राइट की तरफ और 5 लेफ़्ट की तरफ, इसका सम 0 आएगा। देन देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। ये जो रेक्टेंगल है ये डेल्टा है और ये चेंज के लिए फिज़िक्स में यूज़ होता है। इट मीन दैट व्हेन देयर इज़ नो नेट फोर्स then change in velocity is 0 and acceleration is 0. It means change in velocity 0 का क्या मतलब है कि उसकी स्पीड एक ही रहेगी, और जब उसकी स्पीड एक रहती है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अब हमारे पास इसके दो पार्ट, एक तो यह है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना करे। एक ऑब्जेक्ट हमेशा वहीं रहता है अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये हमारी बात समझ में भी आती है कि अगर एक चेयर है और वो चेयर एक कमरे में पड़ी है, अगर हम उसे नहीं उठाते, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, तो वो हमेशा वहाँ पे पड़ी रहेगी। तो ये पार्ट तो हमें समझ में आ जाता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेट्स that a body at rest will remain at rest if no net force act on it। जब तक उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, एक बॉडी जो होगी वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड गोज विद आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये हमारी बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि एक बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी, अपनी जगह पर रहेगी, जब तक कि हम उसको वहाँ से मूव ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चेयर लाइंग इन अ रूम विल रिमेन स्टेशनरी एंड विल नॉट स्टार्ट मूविंग और फ्लाई अराउंड बाय इटसेल्फ अनलेस समवन मूव्स इट बाय अप्लाइंग अ नेट फोर्स। तो ये तो क्लियर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है कि बॉडी इज इन मोशन। द सेकंड पार्ट ऑफ लास्ट स्टेट्स दैट अ बॉडी इन मोशन विल continue to move in a straight line with uniform speed if no net force acting on it. However, our daily observation is against this. सेकेंड लॉ ये कहता है कि एक बॉडी को अगर आप एक दफ़ा हरकत दें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ये हमारी जो डेली ऑब्जर्वेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट है। हम एक बॉल को हिट करते हैं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुछ फोर्सेस हैं जो इस बॉडी को रोकती है। वो फोर्सेस क्या हैं? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, एयर रेजिस्टेंस। ये फोर्सेस हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये उस बॉल के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है जो मोशन में रहता है। अगर हम इस बॉडी में से ये तमाम फोर्सेस जो हमारे इन्वायरमेंट में है इसको रिमूव कर दें तो फिर एक बॉडी जो मूव कर रही है वो कभी भी नहीं रुकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रोल अ बॉल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, बट केयरफुल स्टडी ऑफ द मूविंग ball shows that there are forces like friction force and air resistance and also gravity। जब हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी जो है, कशिश जो है, उसको अपनी तरफ खींचती। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस भी है विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल। इफ़ वी रिमूव ऑल दीज फोर्सेस और बॉडी विल कीप इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवर। तो इसका नतीजा क्या है? दिस मीन दैट ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू to move in a straight line forever with uniform speed if the forces opposing the motion of the object are removed। अगर हम ये तमाम opposing forces, fractional force, air resistance, gravitational force, ये तमाम remove कर दें, then a body will keep its motion forever in a straight line। ये हमारे पास एक डायग्राम की मदद से भी इसको एक्सप्लेन करते थे कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड।
यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन मोशन, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है लेकिन वो यूनिफॉर्म है, एक ही स्पीड से जा रहा है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी एंड स्टे इन मोशन फॉर एवर, सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। वो हमेशा एक ही स्पीड के साथ एक ही सिम्त में चलती रहेगी। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ये हमारे पास बॉल है, ये स्टेशनरी है, विद नो आउटसाइड फोर्सेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव। ये हमारे पास कार है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर अनलेस समथिंग फोर्सेस मी टू। ये बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक कि इस पे कोई फोर्स ना लगे। यहाँ पे जो इंजन है वो इसके ऊपर फोर्स लगाती है। दूसरा जो इसका पार्ट है कि आई विल कीप गोइंग अनटिल समथिंग स्टॉप्स मी। जब एक दफ़ा ये गाड़ी मूव करने लगती है तो फिर ये हमेशा चलती रहेगी अगर आप इंजन बंद भी कर दें। लेकिन हम देखते हैं कि ये रुक जाती है क्योंकि इन टायर और इस रोड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स है, वो इसको रोकती है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। अगर ये फोर्सेस रिमूव कर दें तो गाड़ी का इंजन बंद होने के बाद भी ये जो हमारी कार है वो चलती ही रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।